guys, how are you all? I hope you all are doing well. So today we are going to start the third chapter of class 5th, that is the nervous system. Means today we are going to study about our mind. ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे आज हम एंड उसी के साथ साथ हम स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स के बारे में भी पढ़ेंगे. So before starting the chapter, don't forget to subscribe my channel and click that bell icon. So yes, this is our third chapter, nervous system. Nervous system. We know that there are different system in our body. हम सबको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वैसे ही नर्वस सिस्टम है. दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन और हर सिस्टम के अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अपने अलग अलग काम होते हैं. ऑल दिस सिस्टम आर कंट्रोल्ड बाय अ सिस्टम कॉल्ड द नर्वस सिस्टम. हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है, कौन उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है, ये करो वो करो. ये सारे काम होते हैं एक सिस्टम के, जो कि है हमारा नर्वस सिस्टम. ऑफ ऑल द बॉडी सिस्टम्स द नर्वस सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डेलिकेट सिस्टम. हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं उनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे डेलिकेट कौन सा है, नर्वस सिस्टम. आर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हमारे नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं बॉडी के, ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स. ब्रेन आप सबको पता है क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी रीढ़ की हड्डी और नर्व्स होती है हमारी नसें. ब्रेन इज़ द सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम का सेंट्रल क्या है, ब्रेन. ब्रेन सेंड्स एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू द नेटवर्क ऑफ नर्व्स. आप देखते हो आपके हाथ पैर में ब्रेन नहीं है, तब भी हमारे हाथ पैर सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं. हमारे हाथ पैर में होती है नर्व्स, हमारी पूरी बॉडी में नसें होती हैं, नर्व्स. अगर मानो हम किसी गर्म चीज़ को हमारा हाथ लगाते तो हम अपने हाथ को एकदम से हटा देते हैं. ये कैसे होता है, हमने जैसे ही किसी गर्म चीज़ को हाथ हटाया, हमारी हाथ की जो नर्व्स हैं वो जल्दी से ब्रेन के पास सिग्नल लेके गई और ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिए कि ये चीज़ गर्म है, हाथ हटाने में ही भलाई है. तो हमारा हाथ में वापस नर्व्स हमारा वो लेके आई सिग्नल ब्रेन के थ्रू जो आया था हाथ के पास कि हाथ हटा लो. नर्व्स ने कहा हाथ हटा लो तो हाथ हमारा वहाँ से हट गया. This network of nerves allow the brain to communicate with every part of the body. The nerves carry messages from all body parts to the brain. हमारी nerves messages carry करती है सारे body parts से brain तक. On receiving the messages, जब brain के पास message पहुंच जाता है, the brain instructs the body parts suitably through the main spinal cord and nerves. जब हमारे ब्रेन के पास मैसेज कोई पहुंच जाता है, वो बॉडी पार्ट्स को इंस्ट्रक्ट करता है ये करो वो करो, थ्रू किसकी हेल्प से, स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से और नसों की हेल्प से, नर्व्स की हेल्प से. ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम एंड दैट इज़ वाई द बॉडी वर्क्स एज अ सिंगल यूनिट. हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं दिन भर, जो करते हैं वो सारा हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एज ए सिंगल यूनिट काम करती है. अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स दैट हैव लॉन्ग थ्रेड लाइक फाइबर्स. आप नीचे पिक्चर देख सकते हो, ये हमारे बहुत सारे नर्व सेल्स आसपास हैं. ये फाइबर्स जैसे होते हैं, पतले पतले धागों जैसे होते हैं नर्व सेल्स. दीज फाइबर्स आर बंडल टुगेदर. देखो ये गुच्छा बना हुआ है, बंडल टुगेदर है. ईच नर्व में हैव थाउजेंड्स ऑफ फाइबर्स. इट रन्स थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी कनेक्टिंग एवरीथिंग टुगेदर लाइक अ टेलीफोन नेटवर्क. हमारी जो नर्व्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी में फैली होती हैं और जैसे एक टेलीफोन का नेटवर्क होता है वैसे ही हमारी नर्व्स और हमारी बॉडी एक नेटवर्क बना के रखती हैं. The nerves in the central part of our body and brain form the central nervous system. हमारी नर्व्स जो सेंट्रल पार्ट है बॉडी में, ब्रेन के आसपास, उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और जो हमारी नसें आर्म्स में हैं, लेग्स में हैं, उसको हम कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. मतलब दो टाइप्स के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. The nerves act as a communication system carrying information from one area of our body to another. Nerves का काम होता है बॉडी के एक पार्ट से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना. The central nervous system is made up of spinal cord and brain.
हम अब पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। द ब्रेन इज़ अ मास्टर कंप्यूटर। हमारा जो ब्रेन है वो एक मास्टर कंप्यूटर की तरह होता है। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स और ऑल आर एक्शंस। ये हमारी जितनी भी हम चीज़ें करते हैं दिन भर उन्हें कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। इट स्टोर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैन रिकॉल द इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता है, हम कुछ भी लर्न करते हैं, हमारा टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, तो हमारा ब्रेन ही याद करता है वो सारी चीज़ें। और पेपर के टाइम वो सारी चीज़ें याद भी कौन दिलाता है हमें? हमारा ब्रेन। इसको हम कहते हैं मेमोरी। हम कहते हैं ना टीचर्स, इस बच्चे की मेमोरी बहुत शार्प है, मतलब इसे चीज़ें जल्दी लर्न हो जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए लर्न रहती हैं। The brain is at the top of the spinal cord and is protected by a hard bony skull. हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर जुड़ा होता है और ये एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर में प्रोटेक्टेड होता है स्कल। आपने हड्डियों का ढांचा देखा होगा, हड्डियों के ढांचे में ऊपर एक मुंह भी होता है जो हड्डियों का बना होता है ना? वो उसके अंदर होता है हमारा ब्रेन। तो हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, कौन रक्षा करता है? स्कल। A fluid is present between the skull and the brain. This fluid acts as a shock absorber and protects the delicate brain from injuries. हमारे स्कल के और ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है जो हमें और हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है इंजरीज से। अब ब्रेन के पास होते हैं 3 पार्ट्स: सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरेब्रम के बारे में। द सेरेब्रम इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरेब्रम होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे लंबा पार्ट होता है। इट हेल्प अस टू रिमेंबर एंड लर्न। और ब्रेन का ये वही हिस्सा है जो हमें हेल्प करता है कि हम चीज़ों को लर्न करें और याद रख सकें। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। हमारे सेंस ऑर्गन भी कौन कंट्रोल करता है? सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? आइज़, नोज़, स्किन, माउथ, ईयर्स, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। Its dome-shaped surface is covered with deep ridges and grooves. It also control our voice. हमारी वॉइस भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेरेब्रम। It is the center of intelligence. We can think, learn, remember and recall because of cerebrum. ब्रेन का सेरेब्रम ऐसा हिस्सा है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, चीज़ें याद रख सकते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन कंट्रोल होते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेरेबेलम। बिलो द सेरेब्रम इज़ द सेरेबेलम। It controls the muscle activity and maintains balance of our body and keep it in upright position. हमारे सेरेब्रम के नीचे, अभी हमने सेरेब्रम के बारे में पढ़ा था, सेरेब्रम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, उसके नीचे होता है हमारा सेरेबेलम जो हमारी कंट्रोल करता है मसल्स को और मेंटेन करता है। हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी तभी हम सीधे खड़े हो पाएंगे, बैठ पाएंगे। If the cerebellum does not function properly, our body movements become jerky. अगर हमारा सेरेबेलम सही से काम नहीं करता तो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स अजीब सी हो जाएंगी। नेक्स्ट है मेडुला। बिनेथ द सेरेबेलम, तो सबसे ऊपर था हमारा सेरेब्रम, उसके नीचे आया सेरेबेलम, उसके नीचे आया हमारा मेडुला। ये बल्ब जैसी शेप होती है, आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो। इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये भी आप देख सकते हो। ये हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, ब्रेन के इसी हिस्से से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है। इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक द इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? जो हमारे बस में नहीं होते, होते रहते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ लंग, जो हम सांस ले रहे हैं वो हम चाहे ना चाहें वो चीज़ होगी। हार्ट बीट होता है, हम चाहे ना चाहें हमारा हार्ट बीट होगा। द मेडुला इज़ एक्टिव इवन व्हेन वी आर एस्लीप। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ एक्टिव इवन व्हेन वी स्लीप। ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो एक्टिव रहता है जब हम सो रहे होते हैं तब भी? तो वो पार्ट है हमारा मेडुला। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, रीढ़ की हड्डी।
द ब्रेन इज़ नॉट द ओनली ऑर्गन दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द बॉडी. सिर्फ ब्रेन ही नहीं है जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. द स्पाइनल कॉर्ड इज़ द अदर वन. स्पाइनल कॉर्ड भी करती है. द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला. भी हमने पढ़ा था मेडुला से जॉइंट होती है. ये मेडुला से ऑलमोस्ट एंड ऑफ द स्पाइन. आप अपनी पीठ पे हाथ रखो नीचे तक थोड़ा, तो आपको इसका एंड पॉइंट दिखेगा, महसूस होगा. Thousands of nerve branch out from here to all parts of the body. अब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे बहुत सारी नसें जुड़ी होती हैं. स्पाइनल कॉर्ड हेल्प टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब क्योंकि ब्रेन हमारा होता है ऊपर हमारे स्कल में और स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी पीठ में. हमारी लेग्स और हैंड के पास स्पाइनल कॉर्ड है ब्रेन से पहले. तो नर्व्स हमारी जुड़ी होती है स्पाइनल कॉर्ड से, हैंड से, लेग से. तो जब हैंड कोई सिग्नल देना चाह रहा होता है तो हैंड की नर्व्स आके स्पाइनल कॉर्ड को बताती हैं और स्पाइनल कॉर्ड फिर ब्रेन के पास मैसेज पहुंचा देती है. स्पाइनल कॉर्ड हेल्प्स टू, ये हो गया हमारा. नर्व्स फ्रॉम द हेड एंड नेक रीजन आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन. अब जो हमारी नसें होती हैं हेड के पास मतलब सर के पास और गले के पास, वो तो हमारी डायरेक्टली ब्रेन से जुड़ी होती हैं. द स्पाइनल कॉर्ड इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट लाइक द ब्रेन एंड इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द वर्टेब्रल कॉलम. जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड होती है. आप देखते होगे आपकी पीठ में आपको जो महसूस होती है बीच में रीढ़ की हड्डी, वो बोन होती है और स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर एक मटेरियल होता है जिसमें बहुत सारी नसें होती हैं, जिसको ये हमारी जो बोन है वो प्रोटेक्ट करके रखती है. इट इज़ अ फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक कॉलम. स्पाइनल कैन मेक अप ऑफ 33 बोन्स. हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी बोन्स होती हैं? 33. इट रन्स अलॉन्ग आवर बैक. द स्पाइनल कॉर्ड लिंक्स सेवरल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारे कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं जो ब्रेन से अटैच कराती है. द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर कंट्रोल ऑल द बॉडी फंक्शंस. और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल के हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. ईच एंड एवरीथिंग दैट योर बॉडी डज इज कंट्रोल्ड डायरेक्टली ईदर बाय द ब्रेन और थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है, हम दिन से रात तक पूरी लाइफ में हमने जो भी आज तक किया है, वो हमारा ब्रेन ने कंट्रोल किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अगर डायरेक्टली हमारी जो नसें हैं वो ब्रेन के पास चली जाती हैं, मैसेज दे देती हैं, तो ब्रेन रिसीव करके उन्हें मैसेज आगे पास कर देता है बॉडी पार्ट्स को. और कई बार होता है कि हमारी बॉडी पार्ट स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देती है और फिर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंचा देता है. अब हम पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में. नर्व्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारी जो नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, वो कुछ आप नीचे देख रहे होगे एक फाइबर जैसे हैं. ये हमारी पूरी बॉडी में फैली होती हैं और हमारे ब्रेन और बॉडी को अटैच करती है. नर्व्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हेड एंड नेक जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली. जो हमारी नसें नर्व्स हेड और नेक के पास हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से जॉइंट होती है. हाउएवर नर्व्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जॉइन इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड. अब क्योंकि हमारे हाथ और पैर और भी बॉडी पार्ट्स हमारे ब्रेन से दूर होते हैं तो उनकी नसें स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है और स्पाइनल कॉर्ड हमारी ब्रेन से जुड़ी होती है. द स्पाइनल कॉर्ड लीड्स टू द ब्रेन. नर्व्स आर मेड ऑफ बंडल ऑफ फाइबर्स. अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी नर्व्स हैं, टाइप्स ऑफ नर्व्स. सबसे पहले आता है सेंसरी नर्व्स. दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स दैट इज आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो हमारी सेंसरी नर्व्स हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेजेस लेके जाती है. सेकेंड आता है हमारा मोटर नर्व्स. They carry messages from the brain and spinal cord to the different parts of the body. सेंसरी नर्व्स हैं हमारे जो बॉडी पार्ट से ब्रेन के पास मैसेजेस लेके आ रही हैं. मोटर नर्व्स हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस दूसरे बॉडी पार्ट्स के पास लेके जा रही हैं. डिफरेंस समझ रहे हो? अपोजिट वर्क करती हैं ये. एक मैसेजेस लेके आती है, एक मैसेजेस लेके जाती है. फिर है हमारा मिक्स्ड नर्व्स. दे कैरी मैसेजेस इन बोथ वे. दे आर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं वो मैसेजेस लेके आती भी हैं और लेके जाती भी हैं. अब हम पढ़ेंगे कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में.
Reflex action is the action which take place automatically as a response to a stimulus. ये ऐसे actions होते हैं जो हम चाहे ना चाहें अपने आप हो जाते हैं. At times, the body needs to respond quickly to avoid any damage. At such times, messages taken to the spinal cord which immediately send a message back. An auto movement is response to a stimulus is called reflex action. A reflex action does not involve the brain. अब जो reflex action होते हैं उनमें brain की involvement नहीं होती. We do not have to think before doing them. हम बिना सोचे समझे इनको कर लेते हैं. अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताती हूँ. When your finger comes close to a hot object, आपके फिंगर ने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ. The sensory nerves immediately pass a message to the spinal cord. हमारी सेंसरी नर्व्स लेके जाती है ना बॉडी पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास मैसेज. जैसे ही हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ, हमारी सेंसरी नर्व्स जल्दी से भागते भागते स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज ले गई. स्पाइनल कॉर्ड ने ऑर्डर दिया मोटर नर्व्स के थ्रू कि मसल को टाइटन अप कर लो, मतलब कि वहाँ से हाथ हटा लो. हम अपना हैंड वहाँ से हटा लेते हैं बिफोर हमें कोई डैमेज हो, इंजरी हो. Blinking of eyes and watering of the mouth are two other examples of reflex action. Next is our sense organs. We know that our eyes, ears, nose, tongue and skin are sense organs through which we know the world around us. हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं आईज, नोज, ईयर, टंग. आप सबको पता है ये. इसकी वजह से ही हम सारी दुनिया को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आइज़ के बारे में. आइज़ हैव द सेंस ऑफ विजन. आइज़ की वजह से हम देख सकते हैं. दे आर आर इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन. ईच eyeball is safely set inside the deep bony socket and is further protected by the eyelid and eyelashes. आपने स्कल का स्ट्रक्चर देखा होगा. जो स्कल होता है हमारा स्केलेटन का पार्ट, उसकी आँखों की भी जगह होती है ना. तो उसमें हमारी आई बॉल्स होती हैं वहाँ पे सेफ. एंड हमारी जो आई लिड्स होती हैं, आई लैशेज़ होती हैं पल के, उनकी वजह से हमारी आईज़ प्रोटेक्टेड रहती हैं. वो हेल्प करती हैं कि हमारी आँखों में डस्ट ना जाए, डर्ट ना जाए. In front portion of the eyes there is a circular transparent area called the cornea. आप देखते हो कि आपकी आईज़ का सबसे पहला, सबसे आगे वाला जो हिस्सा है वो ट्रांसपेरेंट सा होता है, वाटरी सा, जो पानी आता है जिसमें से, उसे हम कहते हैं कॉर्निया. The cool circle in the eyes is the iris. और जो एक सर्कल सा होता है हमारी आईज़ में वो होता है iris. The pupil, which looks like a black spot, is an opening through which the light enters the lens. और आप देखते हो कि आपकी आईज़ में जो ब्लैक वाला सर्कल है उसके अंदर भी एक छोटा सा ब्लैक सर्कल होता है, वो होता है प्यूपिल. वो देखता है कि हमारी आईज़ में कितनी लाइट जाएगी, कितनी नहीं. अ सेंसरी नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन. आप ये पिक्चर में देख रहे होगे येलो कलर की जो नर्व्स हैं ये हमारी जाके ब्रेन से जुड़ती हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व. The pupil which looks like ये हो गया. When we look at an object, light passes through the lens and forms an image inside the eyes. आप देखो आपके जो नीचे आइज़ का स्ट्रक्चर बना है, इसमें आगे की साइड से कॉर्निया से आइज़ गई, लेंस के ऊपर गिरी और फिर उसकी इमेज बनी यहाँ पे पीछे, जो रेडिश एरिया है ना वहाँ पे. दिस इमेज इज़ कन्वर्टेड इनटू अ मैसेज. ये इमेज एक मैसेज में कन्वर्ट हो जाती है जो हमारी ऑप्टिक लेके चली जाती है ब्रेन के पास. व्हेन द मैसेज रीचेस द ब्रेन इट रिकॉग्नाइजेस बाय द ब्रेन. दिस इज़ हाउ वी सी थिंग्स. अब आप एक ही चीज़ को बार बार देखते हो. मानो आपकी कोई दूर के रिश्तेदार है, आप उनसे बचपन में एक बार मिले हो, ठीक है, आपको उनकी शक्ल याद है. आप जब बड़े होकर उनसे दोबारा मिलोगे, आपकी आईज़ में उनकी पिक्चर बनेगी, इमेज, और वो इमेज ब्रेन के पास जाएगी. फिर आपको पता है ब्रेन का कौन सा हिस्सा, सेरेब्रम, याद रखता है चीज़ों को. वो याद करेगा कि हमने इन्हें देखा था, कौन है. फिर आपको याद आएंगी, फिर आपको समझ आएगा ये आपकी क्या लगती हैं, ठीक है. फिर हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर आइज़. हम अपनी आइज़ का ध्यान कैसे रख सकते हैं. Remember the following rules to keep eyes safe and healthy. Sit 6 to 9 feet away from the television set. अगर आप टीवी देखते हो तो आपको टीवी से 6 to 9 feet पीछे बैठना चाहिए कि आपकी आंखों पे जोर ना पड़े. Do not work in a dim light or very bright light.
बहुत ज़्यादा लाइट में भी काम नहीं करना चाहिए और बहुत कम लाइट में भी. दिस टायर्स द आइज. इसकी वजह से हमारी आंखें थक जाती है. लेट द लाइट फॉल फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रीडिंग मटीरियल. डू नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल. अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो गाड़ी में पढ़ते हुए मत जाओ. वॉश योर आइज रेगुलरली विथ क्लीन वाटर. अपनी आँखों को दिन में 3-4 बार छींटे मार लिया करो, वॉश कर लिया करो. डू नॉट प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग पीरियड. कंप्यूटर पे या फ़ोन पे भी ज़्यादा देर तक गेम्स नहीं खेलने चाहिए. नेवर टच योर आइज़ विद डर्टी हैंड्स, हैंडकरचीफ्स और टॉल्स. अपनी आइज़ को गंदे हाथों से टच मत करो, ठीक है. नेक्स्ट हमारा सेंस ऑर्गन है ईयर्स. आर ईयर्स हेल्प टू हेयर साउंड्स. हमारे ईयर्स हेल्प करते हैं कोई भी आवाज़ सुनने के लिए. दे ऑल्सो कीप आर बैलेंस. द आउटर ईयर हेल्प अस टू रिसीव एंड डायरेक्ट साउंड वेव्स टू द इनर ईयर. हमारे ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो. एक होता है आउटर ईयर, पिना कहते हैं हम इसको, जो आप टच भी करके देख सकते हो. बीच में होता है मिडल ईयर और पीछे होता है इनर ईयर, ठीक है. द मिडल ईयर इज़ ए नैरो कैनल. जो मिडल ईयर होता है वो पतली सी पाइप की तरह होता है. एट द एंड ऑफ द कैनल, मिडल ईयर की जो पतली सी पाइप होती है उसके एंड पे होता है ईयर ड्रम, विच इज़ मेड ऑफ थिन मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं कानों के पर्दे. जब कोई साउंड हमारे आउटर ईयर पिना से जाके मिडल ईयर में जाता है और ईयर ड्रम पे टच हो जाता है कानों के पर्दे पे, तो हमारे कान के पर्दे बहुत थिन होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं. इस वाइब्रेशन जो है वो मैसेज में कन्वर्ट हो जाती है इनर ईयर में, और वो हमारी जो नसें प्रेजेंट होती है इनर ईयर में वो उन्हें ले जाती है मैसेज बना के ब्रेन के पास. और ब्रेन हमें हेल्प करते हैं साउंड को रिकॉग्नाइज करने में कि ये किस चीज़ की आवाज़ है. हमें ईयर्स का ध्यान रखना चाहिए. डू नॉट पुट एनी शार्प और पॉइंटेड थिंग्स लाइक पेन एट्सेट्रा इनटू द ईयर फॉर क्लीनिंग. ईयरबड्स आते हैं, यू कैन यूज़ देम, पर उन्हें भी आपको मंथ में एक बार यूज़ करना चाहिए. और जैसे कुछ लोग माचिस की तिल्ली, पेंसिल, ऐसी चीज़ें कानों में डालते हैं तो वो बिल्कुल नहीं डालने चाहिए. ज़्यादा तेज़ साउंड नहीं सुनना चाहिए, इससे आपके ईयर्स डैमेज हो सकते हैं. अगर आपको कानों में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाओ. और डू नॉट लेट वाटर एंटर योर ईयर्स वाइल स्विमिंग. यूज़ ईयर प्लग्स. ट्राई देम विद द एंड ऑफ सॉफ्ट क्लीन टाल. आप जब स्विमिंग के लिए जाते हो, बारिश में नहाते हो या सिंपल नहाने जाते हो, आपके कानों में पानी नहीं जाना चाहिए. नेक्स्ट हमारा सेंस ऑर्गन है टंग. द टंग हेल्प अस टू टेस्ट. हमारी टंग हेल्प करती है चीज़ों को टेस्ट करने में. द टंग हैज़ थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड विच हैव नर्व्स. हमारी टंग के पास टेस्ट बर्ड होते हैं. जैसे आगे का हिस्सा बताता है बिटर चीज़, टंग के नीचे का बताता है स्वीट चीज़, जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. इनमें क्या होती है? नर्व्स, नसें, दैट कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन. और यही नसें हमारी मैसेज लेके जाती है ब्रेन के पास. वी कैन सेंस 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट: स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर. ये 4 टेस्ट हैं जो हमारी टंग टेस्ट कर सकती है. जब भी हम खाने को अपने माउथ में रखते हैं, द टेस्ट सेंसेस द टेस्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू डेफिनेट लाइट मैसेज. हमारी जो टंग है वो महसूस कर लेती है किस चीज़ का टेस्ट है. फिर वो नर्व्स जो होती हैं हमारी टंग में, वो उसे मैसेज बना के ले जाती हैं ब्रेन के पास. द नर्व्स कनेक्टेड टू द टेस्ट बर्ड पिक द मैसेज एंड कैरी इट टू द ब्रेन. द ब्रेन रिकॉग्नाइजेस द मैसेज एंड हेल्प अस टू नो द टेस्ट ऑफ द थिंग्स वी ईट. और जब ब्रेन के पास मैसेज पहुंच जाता है तो ब्रेन बताती है किस चीज़ का टेस्ट है. द टंग इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द टेस्ट एंड इट ऑल्सो अनेबल्स अस टू स्पीक. और हमारी टंग हेल्प करती है बोलने में. हमारी टंग नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे. फूड टेस्ट बेटर व्हेन वी कैन स्मेल इट. और खाना हमें तब टेस्टी लगता है ज़्यादा जब हम उसको सूंघ भी पाते हैं, है ना. When cold block our nose, जब हमें कोल्ड हो जाता है, हमारी नोज़ ब्लॉक हो जाती है, फूड हम खाते हैं उस टाइम हमें टेस्ट नहीं आता उसका ज़्यादा. Our tongue has 3000 taste buds. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोज़ के बारे में. We breathe and smell through our nose. हम स्मेल जो सूंघते हैं और जो सांस लेते हैं वो नोज़ की हेल्प से लेते हैं. The sense of taste and the sense of smell are linked. There are many nerves ending in the upper part of our nose. They are sensitive to smell.
अब जो हमारी नोज़ में नर्व्स होती हैं वो सेंसिटिव टू स्मेल होती हैं। हमारी जब नोज़ कुछ स्मेल सूंघती है, वो नर्व्स उन्हें मैसेज में बना के ले जाती हैं किसके पास, ब्रेन के पास, और ब्रेन हमें हेल्प करती है ये जानने में कि वो कैसी स्मेल है, अच्छी या बुरी। नेक्स्ट हम बताएंगे कि हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर नोज़। नोज़ का ध्यान कैसे रखना है। कीप योर नोज़ क्लीन बाय ब्लोइंग इट जेंटली। आपको हमेशा नहाते टाइम या जब वॉशरूम जाओ, यू हैव टू क्लीन योर नोज़। डू नॉट पिक योर नोज़ विद योर फिंगर्स और नेल्स। अपने नेल्स से और फिंगर से नोज़ में हैंड नहीं डालना चाहिए। अगर आपको कोल्ड है तो आप स्टीम ले लो गर्म पानी की, उससे आपकी नोज़ ब्लॉक नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ आवर स्किन। द स्किन इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन, है ना। द स्किन इज़ कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड एंड हेल्प अस टू सेंस थिंग्स। हमारी जो स्किन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है और हमें हेल्प करती है चीज़ों को जानने में। यू आर एबल टू सेंस पेन, टेम्परेचर एंड फील थिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर स्किन। आप देख रहे होगे गर्मियों का मौसम आ गया, आपको कैसे पता चल रहा है गर्मी आ गई? क्योंकि आपकी स्किन हेल्प कर रही है आपको, है ना। आपको कहीं लग जाती है, आपको पेन होता है, कौन आपको बताता है पेन हो रहा है? कैसे पता चलता है? टंग तो नहीं बताती, आइज़ तो नहीं बताती, है ना। आपकी स्किन महसूस कराती है आपको। इट इज़ रिचली सप्लाइड विथ नर्व्स। आप अपने हैंड में देखो, अपनी कलाई में, आपको वहाँ पे भी आपको ब्लू, पर्पल, ग्रीन कलर की नर्व्स दिख रही होंगी, है ना। बहुत सारी नर्व्स होती हैं स्किन में। Messages are converted by these nerves mostly to the spinal cord. ये messages nerve से जाके spinal cord के पास चले जाते हैं। अब आते हैं हमें अपनी स्किन की केयर कैसे करनी है। Dry yourself thoroughly after washing and wear clean and comfortable clothes. आप रोज़ नहाना चाहिए पहली बात, और नहा के अपनी बॉडी को वाइप करना चाहिए टॉवल से अच्छे से, और उसके बाद कंफर्टेबल धुले हुए क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। Clothes should be loose enough to allow fresh air in during warm weather. स्पेशली गर्मियों में हमें टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लूज़ पहनने चाहिए, कॉटन के पहनने चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी के पास एयर जाती रहे। A scratch or cut on the skin should be treated with an antiseptic to stop the growth of germs. आपको कहीं चोट लग जाए, खून आए, तो पहले उस जगह को आपको डिटॉल से क्लीन करना चाहिए, जिससे कि जो जर्म्स लगे हैं चोट के साथ साथ वो वहाँ से ख़त्म हो जाए और आपको और कोई इन्फेक्शन ना हो जर्म्स की वजह से। यूज़ अ गुड क्वालिटी सोप एंड वाटर टू रिमूव डस्ट एंड स्वेट। आपको अच्छी क्वालिटी का सोप यूज़ करना होता है। ये नहीं आप डिटर्जेंट से या कपड़े धोने वाले साबुन से ही नहा रहे हो, नो, आपका बाथिंग सोप अलग होना चाहिए। एंड डू नॉट यूज़ योर बाथिंग सोप फॉर हेयर्स। अपने बालों में आपको जिस सोप से आप नहाते हो वो अपने बालों में नहीं यूज़ करना चाहिए। बालों के लिए शैम्पू है, शैम्पू ही यूज़ करना चाहिए। सो हेयर आवर चैप्टर इज़ ओवर। So yes, finally our chapter is completed. So if you have any doubt, any queries, कुछ ना समझ आया, you can ask me and subscribe my channel. Bye bye, thank you.